students, I Nidhi welcomes you to Nidhi Ki Pathshala, and today in part 3 we are going to study about national development. जैसे हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि क्या डेवलपमेंट का मीनिंग होता है, क्या डेवलपमेंट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं फॉर डिफरेंट पीपल, किस तरह से इनकम, किस तरह से मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड नॉन मटीरियल थिंग्स इंपॉर्टेंट होती है जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं. आज हम नेशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं जिसमें बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली constitutes the economic development for the national development. If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. वेरी ट्रू. ये मैंने कई बार बताया है कि जैसे हमें पता है कि हर इंडिविजुअल का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को लेके, अपने डेवलपमेंटल गोल्स को लेके. प्रॉबेबली कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कंट्रीज डेवलपमेंट को लेके भी उनके डिफरेंट नोशंस हो सकते हैं. यहाँ भी हर व्यक्ति का नोशन जो नेशनल डेवलपमेंट को लेके है वो में भी डिफरेंट है. नेचुरली इंडिया जो है उसको बहुत फोकस करना है, उसको काफ़ी मेहनत करनी है, काफ़ी आगे जाना है इन रिगार्ड्स फॉर डेवलपमेंट. अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो बहुत काम करने की ज़रूरत है इंडिया को इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट. सो मोस्ट लाइकली वी वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन. मैं हमेशा जब भी क्लास में ये पढ़ा रही होती हूँ टॉपिक, सो एक काइंड ऑफ डिबेट में हमेशा ऑर्गेनाइज करवाती हूँ जिसमें मेरा क्वेश्चन यही होता है कि सी डिस्कस अमंग योर सेल्स ऑन व्हाट इंडिया शुड बी डूइंग फॉर डेवलपमेंट. क्या इंडिया को करना चाहिए फॉर डेवलपमेंट. और ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा हर एक का पर्सपेक्टिव, हर एक का आंसर एक दूसरे से भिन्न होता है, डिफरेंट होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट. तो ये कहना कहीं ना कहीं सही है कि हर व्यक्ति का जो नोशन है नेशनल डेवलपमेंट को लेके डिफरेंट है, उसका जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट है. और नेचुरली अगर डिफरेंट है सोचने का तरीका तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग नोशन भी है कंट्रीज डेवलपमेंट को लेके, कंट्री के डेवलपमेंट को लेके. सो हाउ एवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट. क्या ये कहना सही है कि सारे आइडियाज़ जो हैं जो हम कंसिडर करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, या क्या ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये इनको कौन डिसाइड करेगा कि इन कन्फ्लिक्ट्स में से कौन सी कन्फ्लिक्ट सही और कौन सी गलत है. तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे तरीके हैं टू सॉर्ट आउट दीज थिंग्स. और अगर हम देखें तो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस. जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि इफ देयर वर कन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड व्हाट शुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल. फाइन. तो अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं तो इनका आंसरेबिलिटी भी मैंडेटरी हो जाती है. सो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट. तो अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर means different for different people. So how come some countries are generally called developed and others underdeveloped. अब बेसिकली हम लोग जानते हैं, और अभी तो आप लोग क्लास 10th में पहुंच गए हो, तो आई एम श्योर कि क्लास 9th में जब आप पढ़ते होगे स्कूल में, जब आप 8th से पढ़े तो टीचर्स हमेशा एक बात बोलती थी कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, चाइना इज़ ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री, बट इट्स 50 years ahead of us naturally. तो नेचुरली अगर हम देखें तो 3 क्राइटेरियंस में जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है वो बेसिकली डिवाइड होता है. एक होता है डेवलप्ड कंट्री, फाइन, जिसका हम एग्जांपल ले सकते हैं अमेरिका. एक होता है डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया. और अगर एक कंट्री की बात करें जैसे अंडर डेवलप्ड जो है वो हम बोलेंगे अफ्रीकन कंट्री. फाइन. अफ्रीकन जैसे अगर हम बोले तंजानिया, फाइन. कुछ ऐसे देश है, नामीबिया, फाइन, जिसमें हम देखें तो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट है. लोगों के पास अगर हम देखें 2 स्क्वायर मील भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे, और वो रिसोर्सेज भी नहीं है. So when we compare different things, they could have similarities as well as differences. तो जब हम बात करते हैं डिफरेंट चीज़ों की, जब हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें जिसमें सिमिलैरिटी भी होती है, जिसमें डिफरेंसेस भी होते हैं. सो ऐसा क्या एस्पेक्ट है जो हमें देखना चाहिए, हमें कंपेयर करना चाहिए. सो इस तरह से अगर हम देखें तो किस तरह से हम एज अ टीचर अगर मैं देखूँ, सो हाउ आई कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स. अब अगर मेरे को स्कूल में देखना है तो नेचुरली मैं कैसे कंपेयर करूँगी बच्चों को, उनके हाइट के बेसिस पे, उनके हेल्थ के बेसिस पे, उनके टैलेंट के बेसिस पे, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे नेचुरली. तो मुझे पता है कि अगर एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, मैं कहूँगी अरे हाँ इस बच्चे को बुलाओ, ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट. अब अगर मुझे पता है कि हाँ मेरी अलमीरा के ऊपर मेरी नोटबुक्स पड़ी हुई हैं बच्चों की, तो मैं किसी लंबे बच्चे को बुलाऊंगी, मैं कहूँगी जिसकी हाइट अच्छी है वो बाहर आए और वो नोटबुक्स निकाले. सो नेचुरली इस तरह से अगर मैं एज अ टीचर मैं बात करूँ तो डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट्स ये होते हैं. सो द
हेल्दीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। तो अगर हम बात करते हैं कि हेल्दी है स्टूडेंट, बच्चा बहुत हेल्दी है, तो हम ये नहीं बोल सकते उस क्राइटेरिया में कि नहीं जी बहुत इंटेलिजेंट भी होगा, बहुत स्टूडियस भी होगा। फाइन, तो कभी कभी हम कंपेयर करते हैं कि आई हैव कम अक्रॉस वेरियस स्टूडेंट्स जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, रादर मैंने अपने पीछे बैचेस में भी पढ़ाए हैं, तो मैंने देखा है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट है बट फ्रेंडली नेचर के नहीं होते, वो बड़े रिजर्व किस्म के होते हैं, अलूफ रहना पसंद करते हैं। फाइन, तो अगर इस तरह से देखें, सो द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? तो क्राइटेरियन बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। फाइन, अब मैं एक इंटेलिजेंट बच्चे को उस बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकती जो मोटा है। फाइन, तो ये क्राइटेरिया ही कंपैरिजन का गलत होगा। इसीलिए जब हम कंपैरिजन करें, जब हम कंपेयर करें, तो हम कहते हैं ना कि हमें बराबरी की चीज़ों में कंपैरिजन करना चाहिए। फाइन, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम। अब फॉर एग्जाम्पल एक एक्स बच्चा है जो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, क्रिकेट बहुत अच्छा प्ले करता है, बट ऑफ कोर्स अगर मैं उसी बच्चे को डिबेट में लेके जाना चाहूँगी इंग्लिश की, तो ये तो एक ब्लंडरस काम हो जाएगा। वाई? बिकॉज वो बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, बहुत उस्ताद है क्रिकेट में, बट वो बोलने में अच्छा नहीं है, वो एक अच्छा ओरेटर नहीं है, एक अच्छा वक्ता नहीं है। फाइन, सो स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज, अगर फिर भी हमें चूज करना पड़ जाए क्राइटेरियन, अगर हम देखें फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस, तो हम कैसे करते हैं? यूजुअली हम क्या करते हैं? यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेचुरली हमने अगर देखना है कि ऑलराउंडर बच्चा निकालना है, तो फिर मैं 2-3 बच्चों को ऐसा सिलेक्ट करूंगी जो इंटेलिजेंट भी होंगे, जो ऑफकोर्स डिबेट में भी अगर अच्छा परफॉर्म करते होंगे, जिनमें एक ओरेटर, अगर हम देखें एक लीडरशिप वाली क्वालिटी भी होगी। फाइन, तो ऐसे कई सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पे हमारा मापदंड बैठता है। So of course there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. तो अगर हम देखें ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे अगर हम देखें फॉर्म्स हैं जिनके बेसिस पे कंपैरिजन होता है, जैसे फ्रेंडलीनेस या स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन या क्रिएटिविटी या मार्क सिक्योर्ड। फाइन, सो दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये सही है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। जब हम बच्चों को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा कितना फ्रेंडली है, बच्चे में स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन कैसा है, बच्चे की क्रिएटिविटी क्या है, बच्चे कितने मार्क्स सिक्योर करता है। बट जब बात आती है कंट्रीज के कंपैरिजन की, तो अनडाउटेडली अगर हम देखें तो इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। अगर हम बात करते हैं उन कंट्रीज की जिनमें हायर सोर्स ऑफ इनकम है, हायर इनकम ग्रुप ज़्यादा हैं, वो डेवलप्ड में कंसिडर होंगे, और लेस डेवलप्ड वो होंगे जिनमें अगर हम देखें बीपीएल है, ठीक है, जिनमें पावर्टी लाइन है, और जो बेचारे बिल्कुल ही गए गुजरे, जिनके पास 2 स्क्वायर मील भी नहीं है अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के अंदर, तो वो हम उनको अंडर डेवलप कहते हैं। मोर ओवर वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की भी काफ़ी कमी होती है। सो दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमंस बीइंग नीड। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे इनकम जनरेशन का सोर्स बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा कमाते हैं, तो नेचुरली ये सब कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी बन जाता है। सो नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री? इंट्यूटिवली अगर हम बात करते हैं कंट्री की इनकम की, तो हम कैसे देखते हैं? द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। अगर हमें कंट्री की टोटल इनकम निकालनी है, तो हमें सबसे पहले हर उस व्यक्ति की इनकम का सोर्स पता करना पड़ेगा। तो टोटल इनकम कंट्री की तभी निकाल पाएंगे जब हम सारे रेजिडेंट्स जितने भी उस कंट्री के हैं उनकी इनकम को देखेंगे, उनसे कंपेयर करेंगे। सो हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की, कि हमने सारे रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम के साथ हमने कैलकुलेशन करी, एंड देन वी आर टेकिंग आउट द टोटल इनकम, दैट इज नॉट द राइट प्रोसीजर ऑफ कोर्स। इसके अंदर बेसिकली होता है कि सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, नेचुरली अगर हम बात करते हैं डेवलप कंट्रीज की, वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। इंडिया की बात करें भाई साहब, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है बट रिसोर्सेज का पता नहीं है ना, रिसोर्सेज की कमी है। तो इसीलिए कंट्रीज़ के डिफरेंट, अगर हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो डिफरेंट पॉपुलेशन हैं वहाँ पे। Comparing total income will not let us what an average person is likely to earn, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे कंट्री में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, बट अगर हम बाहर की कंट्रीज में चले जाएं, क्या यूके में ऐसा है, क्या अमेरिका में ऐसा है? ऑफ कोर्स नॉट। फाइन, सो आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री? तो अगर हम देखें एक कंट्री में लोगों का जो इनकम क्राइटेरिया क्या दूसरे कंट्री के इनकम क्राइटेरिया से डिफरेंट है। सो हेंस वी कंपेयर एन एवरेज इनकम। हम
तो उस केस में हम एक एवरेज इनकम निकालते हैं, विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन. वेरी सिंपल. टोटल अगर हम देखें, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, और एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम कह देते हैं. सो इसीलिए अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स किए गए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई गई जिसमें ये क्राइटेरिया यूज़ किया गया टू क्लासीफाई द कंट्री. सो ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो एट टाइम्स इट इज़ बेनिफिशियल, एट टाइम्स इट इज़ नॉट. सो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया हो. क्लास 10th आई होप कि तुम अच्छे से पढ़ोगे भी. एंड इन आर पार्ट 4 वी आर गोइंग टू concentrate on income and other criteria, public facilities, and probably I will try to complete to wrap up the few parts, the last parts of this chapter in my next part.